Good morning, students. Today discuss about चैप्टर नंबर 4 कानूनों की समझ। आज हम लोग फिर एक बार कानूनों की समझ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें क्या कानून सब पर लागू होता है और कानूनों की समझ हमें किन किन क्षेत्रों में आवश्यक होती है, और इसके अतिरिक्त कानून में जो रॉयल एक्ट पारित हुआ था उसमें क्या स्थिति, उसके क्या परिणाम हुए थे, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे घटनाएं जो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून को दर्शाती हैं, जिसमें कई लोगों ने भरसक प्रयास किया उसमें सुधारात्मक के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। जनरल इक्वलिटी यानी लैंगिक, जेंडर इक्वलिटी मीन्स लैंगिक समानता, यानी सतत विकास लक्ष्य 5 में एक लैंगिक समानता का जो अध्यादेश जारी हुआ था वो इसी की देन थी। एक नया कानून बनाया गया स्थिति के आधार पर महिलाओं के लिए, और यह जिम्मेदारी संसद की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वह लोगों के सामने आ रही जो समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। आइए इसी प्रकार देखें कि एक घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। क्योंकि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है और उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो निश्चित ही इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक रूप से हो सकता है, यौन संबंधी हो सकता है, या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। जो अभी हमने आपको बताया था, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, विकास लक्ष्य था 5, उनका लक्ष्य था। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। यहाँ पर ऊपर चित्र के माध्यम से जो अखबार में या न्यूज़पेपर में घटनाओं के बारे में प्रदर्शन किया गया है, उसमें 2 महिलाएं आपस में विचार कर रही हैं, किस प्रकार से वार्तालाप चल रही है। एक उसमें महिला, अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। क्या महिलाओं के लिए क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी, क्योंकि कानून बन चुका है, उसी की चर्चा हो रही है। ये दोनों ही जो कुसुम और साजिया हैं वो एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है, क्योंकि संगठन के सपोर्ट से ही संसद में ये विधेयक पारित हुआ था। अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। दूसरी उसकी माँ, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा कहते हैं मुझे, मैं अपने बैंक खाता का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों महिलाएं महिला संगठन अधिकारी के पास कहीं वहाँ पर चर्चा हो रही है और अपनी अपनी बात कह रही हैं। महिला उनमें से एक महिला, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए, मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। ये माँ बोल रही है। अब संगठन की
की जो कार्यकर्ती हैं वो बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है कि मारपीट फौजदारी के कानून के अंतर्गत आता है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। लेकिन इसी प्रकार से आगे जो घटनाएं होती हैं, यहाँ पर एक जन सुनवाई जो संबोधित कर रही है महिला, हमने कई महिलाओं को आपबीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। और यहाँ पर अगले चित्र में इसी में पार्ट में 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों, समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया यहाँ पर। और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया, जिससे उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार का भी शामिल किया जाना चाहिए। अपने अपने मत दिए जा रहे हैं इसमें। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और अगली जो उसमें चीज़ अपनी बता रही है, और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में भी नया पॉइंट क्या होना चाहिए। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों में बैठक की गई। यहाँ पर महिला आंदोलन संगठन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है और सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया और इस विधेयक में कोई भी वह बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए, यानी जो उन्होंने महिला संगठन का वो उस पर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस विधेयक का विरोध भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमें प्राप्त है हर नागरिक को। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। संवाददाता सम्मेलन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे पत्रकार आते हैं और हमारी जो भी वहाँ पर वार्तालाप होती है उनको अपने अपने तरह से उसको जो आपके समाचार पत्र उनमें दर्शाते हैं, जो सरकार तक पहुँचता है। उनको कुछ साथ ही कंप्यूटर पे एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। आजकल ये हो भी रहा है। कई महिला संगठनों, अगले चित्र में कई महिला संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग के ने संसदीय स्थायी समिति को भी अपने सुझाव सौंप दिए। यहाँ पर संसदीय स्थायी समिति है के मानवीय सदस्यगण बैठे हुए हैं। वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है, अपने अपने विचार रख रहे हैं। इस घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है, जो उसकी सहमत नहीं है। कुछ दूसरा उनका जवाब देता है, इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर दिसंबर 2000 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इस सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद, यानी लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में हस्ताक्षर होते हैं, फिर उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भी भेजा दिया जाता है। और इस प्रकार ये 2005 वाला 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। यहाँ पर अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है, लोग उससे पूछ रहे हैं। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा को एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। और भी दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। सारी पत्नियां, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी, क्योंकि कानून जब आ जाता है तो फिर हर नागरिक उस चीज़ को पालन करने में समर्थ होता है और उसके लिए बाध्य होता है। अगले चित्र में यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझा मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। कोई भी अगर सुरक्षा नहीं हो रही तो उनको आदेश दे सकती हैं। उसमें जो पुलिस कर्मचारी वो भी सहयोग करेंगे, क्योंकि जब विधेयक पास हो जाता है, कानून बन चुका है, महिला अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अगले लास्ट चित्र में दिया गया है यहाँ पर कि अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए, क्योंकि जो वादा किया गया उसको लागू
करना भी बहुत आवश्यक है। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी, क्योंकि चारों तरफ में गांधी संघ जो महिला संगठन कार्यकारिणी वो बाद में चर्चा कर रही हैं, नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। और अंत में यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से इसमें एक स्लोगन दिया गया है, इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री, यानी बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। इससे स्पष्ट होता है कि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित के बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। आज हम लोगों ने एक हिंसा संबंधित ऐसे घटना के बारे में अध्ययन किया जिसका अंत में एक विधेयक ला करके कानून का निर्माण भी हुआ। आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।